नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कर रहे हैं। और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बताया था, सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया था। और हमने फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने परिभाषा की थी, ठीक है। और फिर पुरुषवाचक में भी हमने प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताया था। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इस परिभाषा को याद किया होगा, समझा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप अगर संज्ञा की परिभाषा याद कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा आता है सर्वनाम आता है। सर्वनाम को याद करने के लिए संज्ञा का थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, जैसे कि वे, हम, तुम, उनसे, उन्हें आदि, है ना, बताया था ना इसमें। और इसी के साथ साथ जो है मैंने एक आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे लता नाच रही है, उसका नाच देखो, उसका जो है हमने लता की जगह, जो संज्ञा की जगह हमने उसका प्रयोग किया, उसका जो है सर्वनाम है ये, है ना। इसी तरह एक उदाहरण हमने और लिया था लड़कों से कहो कि वे यहाँ नहीं आएं। अब लड़कों, ये तो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, वे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमने प्रश्न लिया था, सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से उनके नाम लिखे। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5 हैं, जबकि संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, है ना। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। हमने जो है पहला हमने किया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की हमने परिभाषा की थी, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसके लिए आए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 आगे भेद है, जिसको कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष प्रथम, जैसे मैं, हम इंग्लिश में आता ना फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष बोलते हैं हिंदी में। मध्यम पुरुष यानी कि इंग्लिश में आता है सेकंड पर्सन, तुम, तू, है ना, यू आर आता है ना। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष में आता है वह और वे। इस प्रकार से हमने ये किया था। अब बच्चों, इसके आगे जो है वो क्या है, सर्वनाम का हम आज दूसरा जो है भेद करेंगे, अनिश्चयवाचक। पहले तो हमने किया था निश्चयवाचक, है ना, परिभाषा हमने की थी, पुरुषवाचक किया था। फिर आज जो है हम पहले निश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन सा भेद है, दूसरा भेद। कौन सा भेद है ये, दूसरा भेद। इसकी परिभाषा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि कहता है परिभाषा क्या है, कि जिन सर्वनामों से निश्चित होता है, जो पक्की हमारी बात है, निश्चित जो हमें बिल्कुल पक्का पता है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, कि जो हमें बिल्कुल पता है, पक्का पता है, जिसके बारे में, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे वह, वे, यह, ये आदि, ठीक है। हम कहते हैं कि वह मेरा घर है, जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या, वह मेरा
घर है। दूसरा कहते हैं हम वे सभी होशियार हैं। होशियार हैं। तो ये क्या है, ये दोनों में वे और वह, ये क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चित है कि वह और वे, है ना, होशियार। अब इसी प्रकार से तीसरा आता है हमारे पास, कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि इसके बारे में कि कोई निश्चित नहीं है ना, जिसका हमें पक्का मालूम ना हो। जैसे कि परिभाषा देख लीजिए, जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, कोई, जैसे कोई, कुछ, उदाहरण के तौर पे आदि। उदाहरण इसका भी ले लेते हैं। वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं एक कुछ का। कुछ लड़के यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब बच्चों यहाँ पर जो है कुछ, वहाँ कोई है, कोई और कुछ जो है यहाँ पर दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि जहाँ पर हमें जो है पता नहीं है, निश्चित नहीं है बात का, उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ परिभाषा। फोर्थ परिभाषा है संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है। इसमें जो है, जहाँ पर जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर संबंध का मतलब है कि जैसे जो परिश्रम करेगा वह पास होगा। जैसे
परिश्रम करेगा वह पास होगा। ठीक है ना, कि पहले वाक्य से दूसरे का वाक्य का संबंध है आपस में, तो आपस में जो है एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग पूछने के लिए आता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे क्या, कौन आदि। ठीक है, जो भी प्रश्न वाला शब्द है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, इसमें क्या जो है वो क्या है? प्रश्नवाचक। तो इससे पता चला कि ये जो है हमारी सर्वनाम जो है उसके 5 भेद हैं और कौन कौन से उसकी परिभाषा हमने जानी। तो बच्चों आज जो है आपने इन 5 परिभाषाओं को, इनके भेदों को अच्छी तरह से याद करना है और समझना है। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।